और हमें भी मनाने का इन फर्जी राष्ट्रवाद से ज्यादा अधिकार है। बड़े ईमानदारी से चलेंगे, बिल्कुल शांति प्रिय। सरकार का काम है, उसका काम है रोकना। वो गोली चलाए, किसान मरता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, जलियांवाला बाग बनता रहेगा। जय जवान जय किसान। ये तो कोई आज नहीं आ, ये तो जिस दिन से आंदोलन खड़ा हुआ उस दिन से ही था। कहीं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सलवादी, और कोई भी इन पर संज्ञा हो तो वो भी दे ले। तो अब तो इनके हम तो चिकने गड़े हो रहे हैं, जितनी गाड़ी देंगे सब रपट जा नीचे को। अब क्या इनकी गाड़ी देखनी भाई कितनी है, और बच रही हो RSS नागपुरिया पे कुछ बच रही हो और कह ले। और जिस दिन हम कहेंगे इनकी तो इनके बाप पे नहीं झिले। अगर हम असली नहीं है तो अपने बाप से जीतने 10 दौर की वार्ता क्यों कर रहे हैं? जो इनके बाप अपने बाप को बुला रहे हैं उसमें 10 तक को है विज्ञान भवन में आज भी बात चल रही है। लग रहा है उसमें भी तारीख मिल गई दिखा है। तो ये कौन है फिर? अरे अटॉर्नी जनरल है कौन? उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहा कि आप ऐसा फैसला मत कर दियो कभी लग जा किसान जीत जा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रह गया? माननीय हाँ। बनाया किसने? मान्य अरे नचनिया जिंदाबाद। किसान के हाथ में संटा होगा और मथुरा में इसका कत्थक चलता हुआ होगा। वो तो उनका प्रोफेशन है और हमारा भी तो प्रोफेशन है संटे से हाँकना। बाबा टिकट। सरकार क्या लग रहा है बात मानेगी आपकी? आप तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तुम्हें क्या लग रहा किसान मान जाएगा? देख भाई, अभी तक इन्होंने पढ़ाई क्या पढ़ी सारी जिंदगी, हिंदू मुस्लिम, और पेपर में अब कहीं तो किसान आया, पंगा ही गलत ले लिया। अनपढ़ गुंठा टेक फर्जी डिग्री वाला यो ज्यादा समझदार हो गया, और इस पूरे देश का किसान है यो पागल हो गया है। पहले जो है इसका इम्प्लीमेंट तो हो जाने दो किसानों को, तो तभी पता चलेगा इसका फायदा है नुकसान है। क्यों भैया, यो भी कोई सर्फ है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और हम भी तो यही कह रहे कि पहले इसे फाड़ के फेंक और फिर किसान बैठा ले, विशेषज्ञ बैठा ले, जो इन्हें समझा रहा उस प्रोफेसर को बैठा ले और खुद बैठ जा, नया बना लेंगे। उस पर लिख रखा इन्होंने बड़े अक्षरों में किसान बिल, और जब उसका पन्ना पलटा उसमें देखा अडानी अंबानी बिल, उद्योगपति बिल। हाँ, पढ़ के देखना। लल्ली हमें तो 9 महीने का तजर्बा किसान आंदोलन को करीब 62 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम ही क्या टस से मस हो रहे हैं? हम भी आराम से लौट रहे हैं। हम भी देख रहे हैं सरकार कितना रोकना चाह रही है। जितने दिन सरकार चाहे उतने दिन लुटा ले, हम तो यही लौटते हैं। किसानों को बिना मुकदमे के ही तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। हाँ, यही तो पहली बार देखा हमने कि भाई बिना मुकदमे के तारीख किसानों की लगी है। आज तक हिंदुस्तान में किसी की तारीख नहीं लगी बिना मुकदमे के, बिना FIR के। हमारी तारीख लग रही है। हरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन गई है 4 लोगों की, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। अरे एक तो भाग गया भाई, डूबते भाई, डूबते जहाज पे कोई बैठे है। और असली बात समझिए, जो मान जी उसमें से निकल के भागे हैं, उनके शब्दों को सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि चारों को बता के भेजा गया था कि आपको किसानों का विरोध करना है वहां पे। ये तो उस शब्दों से जाहिर हो गया, तो उस कमेटी का क्या फायदा? और दूसरी चीज, जब हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट की तारीख नहीं भुगतेंगे। सही बात है, सही बात। जो बीजेपी की सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है अपना कि ये जो किसान बैठे हैं रोड पर, ये असली किसान नहीं है, ये काम ना रोकें सरकार का, अपने घर चले जाएं, असली किसान खेत में पानी लगा रहा है। भाई अब कैसे ही देखना कि भाई मथुरा में आओ और जिसके खेत में
इनने जो 2-1 बाल सी काटी थी ना, फोटो सेशन करा था भाई, संटा लियो बैठा। जो बीजेपी के नुमाइंदे वो कहते हैं कि असली किसान नहीं है ये, ट्रैक्टर घुमाते हैं रोड पर, स्टंट करते हैं, गद्दे लगा रखे हैं इन्होंने, उस पे बढ़िया माल खा रहे हैं रोड पर। आज कहा वही है, अरे ट्रैक्टर चलने को हुए और क्या इनकी मतारी को घुमाऊं? बता दे, बस ट्रैक्टर चलने को हुआ, बैटरी रवाना करे, 26 जनवरी को आना है, बैटरी से स्टार्ट ना हुआ तब क्या करेंगे? तो उसे रवा कर रहे, परेड कैसे चलेगी उसकी प्रैक्टिस कर रहे। ट्रैक्टर तो परेड होगी। जो सभी किसान हैं उनका यही कहना है कि हम 26 तारीख को पूरा दमखम दिखाएंगे। ये तो कोई ट्रैक्टर से क्या करेंगे आप? खेत में चलता है ट्रैक्टर तो। अरे यहाँ से 15-16 किलोमीटर है किसान पथ, तो किसान पथ पे जाने के लिए 15-16 किलोमीटर पैदल जाएंगे। अरे ट्रैक्टरों पे बैठ के जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वहाँ उतरेंगे और फिर लेफ्ट राइट करेंगे। यहाँ तो बहुत सारी पुलिस लगी है, रास्ते में बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भाजपा का दिल में है। लेकिन आपको तारीख मिल रही है आपके दम के आगे। अरे तारीख अलग है, वो बिना मुकदमे की तारीख है। जो 26 जनवरी पर्व है, सबसे ज्यादा चाहवे हम इसे, तो उसे मनाने चलेंगे। तिरंगा सीने पे होगा, हाथ में तिरंगा होगा, जय जवान जय किसान का नारा होगा और किसान पथ होगा। एक तरफ सेना का टैंक चलेगा, एक तरफ किसान का ट्रैक्टर चलेगा और पीछे किसान चलेगा और जय जवान जय किसान का नारा होगा। भाई पंगा गलत लिया इन्होंने। पंगा कहाँ गलत है? आपकी आय बढ़ेगी, 2022 तक आपकी आय 2 गुना हो जाएगी, लगातार 1.5 गुना मिलेगा आपको। अपनी बढ़ा ले भाई, हमें ना बनना टाटा और वो अंबानी और अडानी, हमें किसान ही रहने दे। जो 2 उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है, हम किसान से ना जमीन लेते हैं, डायरेक्ट नाम अन्य लेते हैं। तो क्यों, किसने करा? उनका नाम कौन लाया? यो ही लाया, झांसाराम। सारे उनके हवाई जहाज में घूमे। अरे कौन है? एक गिलास पानी तो कोई फ्री में पिलावे ही ना ये उद्योगपति। ये क्या करें? हवाई जहाज दिए, हेलीकॉप्टर दिए और जिस दिन से सरकार में बैठा सारे ठेके अडानी अंबानी को दे दिए। तो देश तरक्की कर रहा है, देश आगे तो बढ़ रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? क्या तरक्की? ऐसी तरक्की कोई देश नहीं चाहता जिसका किसान खाट से उतर के सड़कों पे लौट जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। मोदी सरकार कहती है कि ये जो कानून आया है, किसान कानून जो आए हैं तीनों, इससे किसानों की आय 2 गुना होगी। इसके अलावा किसान अब तक गुलाम था, वो आज़ाद हो जाएंगे अब। भाई वो कौन सा प्रोफेसर है जो इन्हें पढ़ावे? हमें भी भेज दे, ट्यूशन हम भी लगा लेंगे। उसे ही भेज प्रोफेसर को, कौन सा वो कहते हैं किसानों ने पढ़ाई नहीं कानून अब तक भी। पढ़ा ली? हाँ। अरे तन्ने ही ना पढ़ा लुक है। अगर तू पढ़ लेता तो इसे अब तक फाड़ के फेंक देता। पढ़वा ले इसे, या बता दे कितने पेज है इसमें, ले मोदी ने भी बता दियो। वो देश को चला रहे हैं, आपको पता नहीं है? देश यो चला रहा। अगर ऐसे देश को चलाते हैं IAS IPS PCS IPS वे चलाते हैं, इन्हें क्या पता? ये तो अंगूठा टेक है। IPS IAS भी यही। तो अब तो उनकी पार्टी में IAS भी आ गया है। अरे यही तो चल रहा, यो विकास यही तो है कि बिना इंटरव्यू के IAS बन रहे हैं। अंगूठा देखिए, मोदी जी ने कहा था जब संसद में गए थे पहली बार, माथा टेका था उस पे संसद के गेट पे, और कहा था संसद के अंदर जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जा, उस मंदिर में झूठ बोला था कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। और आज आप देख लो, उसका उल्टा किया। जितने अपराधी थे सारे संसद में बांट दिए इन्होंने। वो भाजपा में सब ज्यादा है, सब ज्यादा भाजपा में भी है। अरे भाजपा की सरकार है तो भाजपा में जाएंगे, और क्या मेरे में जाएंगे? एक अकेले की मान रहे, देश का 70% किसान ये कह रहा है ये खराब है, फांसी का फंदा है। अब कैसे मान ले? वो सही कहो जाओ, हम गलत कह रहे। देखिए पंचो थारी बात सिर माथे पतनाड़ा यही उतरा। लेकिन किसानों को विश्वास तो दिलाना पड़ेगा ना सरकार को कि उनके हित में नहीं है ये। तो हम तो दिवा तो रहे हैं, और कितना दिवावे? मान तो रही है। अरे सरकार ने मान तो लिया, 15 क्लोज है इसके अंदर, 9 पे कह रही इस पे संशोधन हो जाएगा, 9 खराब है। हम कह रहे 12 खराब है, बचे कितने? 3।
फाड़ के फेंको, नया बनाओगे संसद में। अच्छा हरेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि सरकार से कुछ मिस्टेक हुई है इस कानून को बनाने में? देखिए, अगर ये सरकार बनाती तो मिस्टेक नहीं होता। किसने ये तो बनाया ही उद्योगपतियों ने है। कैसे पता? हैं? कैसे पता? वो ऐसे पता है कि इसमें जब इसको पढ़ना खोल के, इसके ऊपर जो वो होता है ना, जैसे हम जिलत चढ़ा लें एक, उस पे वो लगा कर चिट्ठी जिस पे नाम लिखा करें। देखिए, किसानों के लिए ये इतना खतरनाक है कि अगर ये लागू हो गया तो 4 साल के अंदर तो किसान सल्फास खा के मरेंगे, और जो बच जाएंगे उनकी नस्लें खराब हो जाएंगी। इतना खतरनाक बिल है। और जनता? हैं? जनता तो मरेगी। 4 साल के अंदर FCI खत्म। और जो वो 80 करोड़ जनता को ये बतावे ना मैं राशन बांटूं, सल्फास नहीं होगा इसके पास उन्हें बांटने को। इतना खतरनाक बिल है ये। बेटे, इसे पढ़ लेना। वो इसलिए थोप रही है कि जब ये मोदी आया था, ये अडानी और अंबानी से कांटेक्ट करके आया था कि तुम्हें नंबर 1 और नंबर 2 बनाऊंगा दुनिया का, तुम पैसा लगाओ, देश को बेच के मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। एक चीज तो बताओ, इनके पास कौन सी मशीन है कि जो एक बार विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, और एक एक चुनाव में कितना रुपया लगता है, क्यों आता कहाँ से है। और हम भी तो बूझ रहे हैं इस तड़ी पार से कि तेरा तड़ी पार कौन है? तड़ी पार जैसा वो गृह मंत्री है वो तड़ी पार सजा बोलिए, तड़ी पार हुआ है। अब तो नहीं है कुछ भी, अब तो सारे केस खत्म है। चोर तो चोर ही रहेगा। चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ सकता। उसका उदाहरण बता रहा हूँ। 50,000 रुपए में 1 साल में 80 करोड़ कैसे हो गए? किसान वही तो गणित समझने की नहीं। उस प्रोफेसर को हमें भी भेज दे, समझा दे। प्रोफेसर भेजते नहीं है, बस वहीं बैठे हैं। हम अब क्या एक चीज देखने जा रहे हैं। हरेंद्र जी, ये जो किसान कानून आया, 25 साल से इस कानून पर काम हो रहा था, जो अब लागू हुआ है, तो दिक्कत क्या आपको? चला, लागू तो नहीं कराना किसी ने, सबको पता है, सारी सरकारों को पता है। कानून तो बनाओगे लेकिन किसान के फांसी लग जाएगी। और ये तो किसानों को बेच के आया, देश को बेच देगा। इसका एक नारा सीधा हिसाब कि मोदी जी कहेंगे कि दिन है तो ये रात को दिन कहेगा, जो कहेगा उसका उल्टा करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं किसानों को फांसी लग जाएगी, लेकिन अभी लागू ही नहीं हुआ बिल, उससे पहले ही किसानों को फांसी लग रही है। कौन कह रहा लागू नहीं हुआ? हो गया। मध्य प्रदेश में वहाँ फसल बिकी और वो पैसे लेके भाग गया। पैसे किससे ले? शिवराज मामा से ले। अच्छा हरेंद्र जी, आज जो है कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है पूरे देश में, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो। पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, उनको छोड़ा बाद में, अरेस्ट करने के बाद में। क्या सरकार कुछ दबा रही है प्रदर्शनकारियों को? देख भाई, अभी तो 26 जनवरी और फिर देखेंगे बजट, और जो बजट में से जो ये विपक्ष वाले, जो भी सांसद, सत्ता पक्ष का या पक्ष का, जो सरकार के पक्ष में होगा उसकी लिस्ट बनाओगे, और सांटा हमारे हाथ में होगा जो भी क्षेत्र में आएगा। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के घूम रहा हूँ, कातिल को ढूंढ रहा हूँ, और कफन खरीद लिया परसों, 3 मीटर का। तो 2.5 मीटर का हो रहा है। 3 मैं थोड़ा सा लंबा ना, इसलिए योरा कफन। 26 जनवरी को चलूंगा, तिरंगा भी ले लिया, एक तिरंगा छाती पे होगा, एक हाथ में होगा। अच्छा हरेंद्र जी, क्या आप तिरंगे को आड़ में जाएंगे क्या? तिरंगा की आड़ लेकर? आड़ क्या, तिरंगा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पर्व है।